हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी की टू सक्सेस, उसी में आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे। अभी आपको पता है कि सीजीएल 2020 के फॉर्म में करेक्शन चल रहा है। अभी एक दिन का टाइम दिया गया है आपको। आप कोई भी आपसे अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, तो वो आप कर लीजिए। पहली इन्फॉर्मेशन ये है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी हाल ही में एक आरटीआई के द्वारा ये पता चला है कि जो वैकेंसी है वो 30,000 प्लस हो गई है। 30,000 प्लस मतलब बहुत बड़ी बात है। पिछले 8-10 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वैकेंसी जो है वो 30,000 प्लस हो। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसका फ़ायदा ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल किया है, आप एलिजिबल हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपके टाइम पे इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है। अब उसमें ये ना देखिए कि छोटी कुछ पोस्ट हैं जिनकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, कुछ इंस्पेक्टर पोस्ट कम है थोड़े। ये सब अभी आपके पास ये सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होना चाहिए। अभी आपको क्या फ़ोकस करना है कि हमें इस सीजीएल में जितनी बड़ी पोस्ट मिल सकती है मैक्सिमम, उसके लिए हमें मैक्सिमम पढ़ाई करना है। अभी आप जिस भी बेस पे हैं, मान लीजिए अभी आपका 120 नंबर आ रहा है, तो एक आपको भी पता है 120 में फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपके पास जो भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बचे हुए हैं प्री या मेंस को, उसके लिए अभी से बिना लापरवाही के लग जाइए अच्छे से एकदम। और यकीन मानिए जिनकी तैयारी अब इसमें जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होगा। जिनकी नॉर्मल तैयारी भी होगी, जिनका कभी जेएसएल भी नहीं निकलता था, जिनका एमटीएस भी नहीं निकलता था, उनको भी इसमें सीजीएल में जॉब मिलेगी इस बार। लेकिन ये तब मिलेगी जब अगर आप अभी से एकदम अच्छे से, बिना कोई गलती किए हुए, बिना लापरवाही किए, बिना एब्सेंट हुए, एकदम रेगुलरिटी मेंटेन करके लग जाएंगे। तो अभी लापरवाही बिल्कुल भी ना कीजिए। जो भी आने वाला टाइम है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। पैटर्न चेंज हुआ है, वो तो पैटर्न चेंज का फ़ायदा उठाना है आपको। उसको नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है वो आपके फेवर में है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो आप नहीं कर सकते हैं। पहले भी ऐसा होता था कि प्री में आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए होता था, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो आप 110 नंबर ला के फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते थे पहले भी, और अभी भी यही हाल है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ये परेशान नहीं होना है कि अभी पैटर्न चेंज हो गया। जो पैटर्न चेंज हुआ है उसका कोई भी इफेक्ट आपकी परफॉर्मेंस में नहीं आएगा, बशर्ते कि आपको उसके पॉजिटिव में लेना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, तो हमें पूरा प्लान कर लेना है। प्लान मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि कि अगर मान लीजिए अक्टूबर लास्ट एंड नवंबर में आपका प्री है, तो अगर नवंबर मान लीजिए 10 नवंबर से आपका प्री है, तो 30 अक्टूबर तक आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आप 30 अक्टूबर का टारगेट रखेंगे तो वो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो एक आध हफ्ते और आगे चला जाएगा, यानी कि लगभग 10 तारीख पहुँचते पहुँचते आपका रिवीजन जितना आपने पढ़ा हुआ है वो हो जाएगा। और साथ में आप प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट तो लगा ही रहे होंगे। तो अगर ये करेंगे आप और अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको एक नौकरी आराम से मिल जाएगी। अब आपकी तैयारी पे, आपके पिछले बैकअप पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप अच्छे से लग जाएंगे तो 100% 30,000 बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। हम लोग के टाइम पे 7,000, 7,500, 8,000 वैकेंसी होती थी। काफ़ी ज़्यादा फाइट होती थी। अभी फ़िलहाल अभी भी फाइट है, लेकिन फाइट क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो आपको भी पता है कि फाइट थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगली बात आपसे जो करनी है वो ये है कि अभी 3 रिजल्ट आए हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। पहला सीजीएल 2021 का मेंस का रिजल्ट आया हुआ है, काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए हैं। 2020 का सीएचएसएल का रिजल्ट आया हुआ है टाइपिंग का, और एमटीएस 2020 का फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। काफ़ी लोग सिलेक्शन इसमें लिए हुए हैं। बस आपको ध्यान एक रखना है, आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। 2 कैटेगरी हो सकती है आपकी। अगर आपको हुआ है तो आपको बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आपको ये फोकस करना है कि आप जिस पोस्ट पे आपका हुआ है, या अभी मान लीजिए मेंस हुआ है, अब फाइनल हो कि ना हो, आपको अभी उसको एक पॉजिटिव वे में लेके और अगली तैयारी में बहुत अच्छे से लग जाना है। आप बिल्कुल भी 1-2 दिन का टाइम भी इसमें स्पेंड ना कीजिए, और ये बिल्कुल भी ना सोचिए कि हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी। बस आपको अभी मार्क्स जितना ज़्यादा ज्ञान ज्ञान गेन कर सकते हैं उतने ज़्यादा आप गेन कीजिए।
जिनका एमटीएस फाइनल हो गया है, एक आध दिन एंजॉय कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर से आप अपने टारगेट, क्योंकि एमटीएस आपका डेस्टिनेशन, आपका गोल नहीं है। अगर है तो नहीं होना चाहिए। अगर आप एमटीएस में सिलेक्शन ले सकते हैं इतने टफ रिजल्ट में, तो आप सीजीएल में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। यकीन मानिए सीजीएल जो है वो सीएचएसएल और एमटीएस से आसान है, बशर्ते कि आपको इसमें एक लंबी पारी खेलनी होती है, आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस साथ में रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक अच्छी जॉब सीजीएल से पा जाते हैं तो आपको लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बिना रुके आपको नेक्स्ट टारगेट पे फोकस कर देना है। बहुत टाइम नहीं है, आने वाले 2-3 जो महीने हैं, 4 महीने हैं, जब तक प्री और मेंस नहीं हो जाता है, वो बहुत क्रूशियल होगा आपके लिए। तो आपको एकदम बिल्कुल भी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और खुद पे भरोसा रखिए। मान लीजिए आपका सीएचएसएल में नहीं हुआ, टाइपिंग में दिए थे, आशा लगी थी लेकिन नहीं हो पाया, एमटीएस में नहीं हो पाया, सीजीएल में नहीं हो पाया, तो ऐसा सबके साथ होता है कि कोई एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई पहला एग्ज़ाम दिया उसी में हो गया, जैसे बहुत रेयर लोग होते हैं, 1000 में 1 आध 2 लोग, 3-4 लोग होते हैं। आपको जनरल अगर आप लेके चलेंगे जनरल, तो उसमें बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका पहली बार में हो जाता है और भी अच्छी पोस्ट। तो ये सबके साथ होता है, ये सबको आपको जो फेल्योर है उसको झेलना पड़ता है, तभी आप सक्सेस पाएंगे। तो इससे परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको दिक्कत तो होगी, सबको होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है, होनी भी चाहिए, तभी आपको लगेगा कि आपने सही मेहनत की हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको अभी करना क्या है फ़िलहाल, अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपने मान लीजिए कोई बेसिक बुक लगा ली, सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपको सीजीएल देना है, तो आपको 2017 से लेकर 2020-22 तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर को एकदम अच्छे से घोल के पी जाना है, समझ लीजिए। जितने अच्छी कमांड इस पे होगी, होता क्या है कि कोई भी जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें 70-75% जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर के आते हैं। अगर आप इतना तैयारी कर लेंगे तो जब आप पेपर देने जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको मान लीजिए 10 क्वेश्चन मिला, 10 क्वेश्चन आपका 7 क्वेश्चन एकदम डिक्टो ऐसे ही मिलेगा, लगभग हल्का फुल्का चेंज किया हुआ डिजिट में, जो कि आप पहले से कर चुके हैं। तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, तो बाकी जो 3 क्वेश्चन रहेंगे वो भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे, वो भी डुएबल होते हैं बस। तो उसमें होता क्या है कि आप उस टाइप क्वेश्चन पहली बार देख रहे होते हैं, लेकिन उसमें जब आप प्रीवियस ईयर लगाए रहेंगे तो आपका दिमाग काम कर जाएगा कि इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो फोकस क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितनी बार सॉल्व कर सकते हैं आप। ये ना सोचिए कि हमने एक बार कर लिया बहुत हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रीवियस ईयर कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। अगर आप 2 बार से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी जो रैंक है वो सुधरेगी, पोस्ट है वो अच्छी होगी, ठीक है। और आप एक और काम कीजिए, आप जैसे प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं तो उसमें आप अपनी एक अलग कॉपी डायरी बना लीजिए। अब उसमें मान लीजिए कोई मैथ क्वेश्चन है, मैथ में 25 क्वेश्चन आया आपका, सपोज दैट प्री में। अब प्री में अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपको लगेगा कि ये इस टाइप क्वेश्चन हमको बार बार परेशान करता है, या हमें ये थोड़ा कुछ नया मिल गया 1-2 क्वेश्चन, उसको आप कहीं पे क्वेश्चन और आंसर नोट कर लीजिए। फिर जब आपको टाइम मिले, हफ्ते में, महीने में, 2 हफ्ते में, कोई छुट्टी पड़े, संडे पड़े, कुछ भी हो जाए, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। और यही काम मैथ में भी करना है, जीएस में भी करना है, रीजनिंग में भी करना है। और जीएस में जो फैक्चुअल हों, जो करंट वाली चीज़ें हैं वो तो आप 1 साल का ही देखिए, लेकिन जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं और बार बार पूछी जा रही हैं, उनको आप एक नोट्स बना के, और जो बार बार पूछी जा रही हैं उसको आप याद कर लीजिए। मान लीजिए जैसे पहला पूछा गया है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो आपको पहली ही नहीं पढ़ना है, बाकी तीनों चारों भी पढ़ लेना है। एक डांस फॉर्म पूछा गया, तो जो भी फेमस डांस, सभी तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो फेमस डांस फॉर्म है उसको रिवाइज कर लीजिए। एक आपसे पूछा गया है कि इसकी थीम क्या है, इस डेट की थीम क्या है, ये डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या है। तो जो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये सब बहुत ये सब अगर आप करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन होगा उसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। रेलिवेंसी आपको कहाँ ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज का टॉपिक यही था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कैसे फोकस करें। तो थैंक यू, और अच्छे से लगे रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।